हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। क्लास थर्ड है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो आपकी प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। दोनों क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर पहले दोनों क्लासेस देख सकते हैं। बात करें अगर हम आज की क्लासेस की, तो आज की क्लास क्या है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर पूरी बेस है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आज इस वीडियो में हम पूरा कवर कर लेंगे। तो डेवलपमेंट का एक लगभग काफ़ी बड़ा पार्ट हम डिस्कस कर चुके होंगे आज की वीडियो या आज की क्लास होने के बाद। ठीक है, तो देख लेते हैं आज की क्लास में क्या है क्या नहीं है। और अगर आपको इसी तरीके के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जो कि है इंडिया लेट्स स्टडी, ब्रैकेट में आपने लगा देना है ऑफिशियल। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं टीचर्स अड्डा 07, एंड यूट्यूब चैनल है हमारा इंडिया लेट्स स्टडी, आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो जो हैंड रिटन नोट्स की हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको अगर ये पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इन्हें शेयर कीजिए, एंड वीडियो पर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ लोगों को देखती हूँ वीडियोज़ पर कमेंट ना करके आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर DM करते हैं। ओके है, वो भी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा वीडियोज़ पर कमेंट करें तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। ये हमने जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट थे यहाँ तक की पूरी क्लास हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब भी हमारे माइंड में आता है तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही नाम आता है, दैट इज़ जीन पियाजे, क्योंकि जो पूरा हमारा संज्ञानात्मक विकास है वो सारा पियाजे पर ही बेस्ड है। सभी कुछ उन्होंने ही बताया संज्ञानात्मक विकास के बारे में हमें। ठीक है, तो देख लेते हैं वन बाय वन करके क्या क्या है आज की क्लास में। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किन को बोला जाता है? जीन पियाजे को। पियाजे का जन्म देखें अगर हम कहाँ हुआ था, स्विट्ज़रलैंड में 1896 में, एंड डेथ हुई थी इनकी 1980 में। ठीक है, वॉज बोर्न इन स्विट्ज़रलैंड। पियाजे ने क्या था, 3 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे थे उन बच्चों पर, तभी वो किसी जाकर थ्योरी या सिद्धांत पर पहुँच पाए थे। तो फर्स्ट अबली हम उनके देखते हैं कौन कौन से नाम थे। तो दैट इज़ लॉरेंट, ल्यूसीन एंड जैकलिन। ये 3 बच्चे थे जिन पर पियाजे ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। जीन पियाजे ने बच्चों के बारे में बहुत सारी थ्योरी दी हैं। उन्होंने बच्चों को नई नई बातें, बच्चे के बारे में नई नई बातें बताई हैं कि बच्चा क्या है। तो उन्होंने फर्स्ट नंबर पर कहा है लिटिल साइंटिस्ट, बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक उन्होंने बच्चों को बोला है। एक्टिव इन्वेस्टिगेटर, चाइल्ड कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, उन्होंने कहा है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, उन्हें किसी भी बाहरी प्रशिक्षण की या किसी की चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। वो जैसे जैसे उनकी एज डेवलप्ड होती जाती है वैसे वैसे ही उनके ज्ञान का निर्माण वो कर लेते हैं। ठीक है, क्यूरियस बोला है बच्चों को उन्होंने, बहुत जिज्ञासु, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप जब छोटे होंगे आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को जानने की आप में भी क्या होगी, जिज्ञासा होगी। तो वही सब इन्होंने क्यूरियस एज भी बच्चों को बोला है। मेंटल एक्टिविटीज़ कहा है उन्होंने, बच्चों में मेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चे। उन्होंने बताया कि बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ व ज्ञान का विकास करता है। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा कि चाइल्ड कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, तो वही बात इन्होंने यहाँ पर कही है कि बच्चे वातावरण के साथ समायोजन करते हुए अपने ज्ञान का निर्माण खुद से कर लेते हैं। और जो संज्ञानात्मक विकास है वो हमारा बच्चे के जन्म के बाद शुरू होता है। अगर बात करें शारीरिक विकास की तो वो हमारा स्टार्ट हो जाता है जन्म से पहले ही, वो गर्भधारण में भी आपका स्टार्ट हो जाता है, लेकिन संज्ञानात्मक विकास हमारा जन्म के बाद शुरू होता है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर कई सारी टर्म्स दी हैं आपको, इन्हें वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो एक जो बच्चा है हमारा, वो बच्चा क्या है, असंतुलन की स्थिति में है। ठीक है, जिसे इक्विलिब्रियम में है, और हमें या बच्चे को क्या करना है, वहाँ से उसे संतुलन की अवस्था तक जाना है। तो संतुलन की अवस्था तक जाते जाते उसे क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले संतुलन भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, अनुकूलन और संगठन में। ठीक है, अनुकूलन क्या होता है, खुद को चीज़ों के अनुकूल ढालना, और अनुकूलन भी हमारा क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वो होता है आत्मसातीकरण और समायोजन, एसाइमुलेशन एंड अकोमोडेशन। इन टर्म्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है आप सभी को, लेकिन आज वो सब कुछ दूर होने वाली है अगर आप ध्यान से देखते हैं। बिल्कुल, आत्मसातीकरण क्या है, पूर्व ज्ञान प्लस नई सूचना। ठीक है, बच्चे के पास पूर्व ज्ञान है, बच्चे को पता है कि ये गोल दिखने वाली चीज़ क्या है, रोटी है। ठीक है, फिर आपने उसे एक नई सूचना और दी कि ये, आपने उसे कोई एक चूड़ी दे दी, मान लीजिए सर्कल टाइप, तो आपने उसे दिया, बच्चा बोलेगा कि ये भी क्या है, रोटी है। बच्चे को पता है कि उसने नई सूचना मिली उसे कि ये जो चूड़ी है ये भी मतलब गोल है,
लेकिन बच्चे ने क्या हुआ, अपना ज्ञान को क्या हुआ, मॉडिफाई नहीं किया, बस उसके पास पुराना स्कीमा है और उसमें उसने कुछ नई जानकारी ऐड की। समायोजन की अगर एकोमोडेशन की हम बात करें, बच्चे के पास जो पुराना स्कीमा है, देन उसके बाद उसके पास कुछ नई जानकारी, उसके बाद उसने अपने पुराने स्कीमा को मॉडिफाई किया, ठीक है, उसमें बदलाव लाया, तो वो हो जाता है हमारा समायोजन। आई होप आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। संगठन की बात करें, संगठन क्या होता है, योग्यताओं का समूह होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है जो वातावरण के साथ समायोजन करने में उसके ज्ञान तथा कार्य को संगठित करती है। संगठन एक तरीके से होता है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ स्कीमा, भी हम इसे ही बोलते हैं। अब स्कीमा की इतनी सारी बात हमने कर ली, तो स्कीमा देख लेते हैं। स्कीमा क्या होता है, सूचना, हमारे पास जो सूचना है या हमारा जो ज्ञान है या हमारा अनुभव है उस सभी का समूह। एक तरीके से बोलने से ग्रुप ऑफ नॉलेज या ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस इसे हम बोलते हैं। तो डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम तक जाने में आप सभी को ये प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाएं। पियाजे ने कुछ अवस्थाएं बताई हैं अपनी अलग से, तो उनमें सबसे पहली है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे बोलते हैं हम संवेदात्मक गामक अवस्था, जो कि हमारी 0 से 2 साल तक की होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये देख लेते हैं एक बार हम। तो इस अवस्था में बच्चे को बताया है पियाजे ने, सेंसर आर टीचर्स। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे के जो सेंसर होते हैं वही उसके टीचर्स होते हैं, वो सभी चीज़ें उन्हीं के माध्यम से बताता है। जैसे बच्चा रो रहा है तो आप समझ जाते हैं कि उसे भूख लग रही है, बच्चा हंस रहा है तो आप समझ जाते हैं कि वो खुश है, या बच्चा रो रहा है तो आपको लगता है कि उसे नींद आ रही है। तो सेंसर आर द टीचर्स होते हैं इस अवस्था में बच्चे के, ठीक है। जो हमारा इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे में स्वाभाविक क्रियाओं का अंत भी इसी अवस्था में होने लगता है, जिन्हें हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इस अवस्था में बच्चे में रिफ्लेक्स एक्शन भी होते हैं, स्वाभाविक क्रियाएं करता है, और इसी अवस्था में ही इसके लास्ट तक जाते जाते बच्चे में स्वाभाविक क्रियाओं का अंत भी हमारा होने लगता है। इमिटेटिव बिहेवियर होता है, इसमें बच्चा इमिटेशन यानी नकल उतारने से सीखने की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस अवस्था में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें यही है, वस्तु स्थायित्व की क्षमता का विकास। बच्चे की आंखों के सामने अगर कोई चीज़ है, उसे हटा लेने के बाद वो उसी चीज़ को मांगता है, तो आउट ऑफ साइट या आउट ऑफ माइंड भी होती है, तभी बच्चों को वो चीज़ क्या होती है, ध्यान में रहती है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस इसकी सबसे मेन क्वालिटी है इस वाली सेंसरी मोटर स्टेज की। सेकंड देख लेते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि हमारी 2 से 7 ईयर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ट्रांसकंडक्टिव रीजनिंग होती है इसमें बच्चे में। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चाइल्ड लर्न टू थिंक फर्स्ट एंड डेवलप्स द लैंग्वेज आफ्टर। इन्होंने इसमें बताया है पियाजे ने कि जो बच्चा होता है पहले थिंक करता है, देन डेवलप्स द लैंग्वेज आफ्टर। पहले बच्चा सोचना सीखता है, उसके बाद उसकी लैंग्वेज डेवलप्ड होती है। कहीं किसी हद तक ही सही भी, आपने अगर देखा होगा बच्चा एकदम से नहीं बोलता, लेकिन थिंकिंग करना तो वो कभी से भी स्टार्ट कर सकता है हमारा, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपलटावीपन। इरिवर्सिबिलिटी अगर हम एक तरीके से एग्जाम्पल ले लें तो कैसे, आप बच्चे को अपने घर से स्कूल तक लेके गए, तो आप अगर नेक्स्ट डे बच्चे से कहोगे कि स्कूल से घर चल जाकर, काफ़ी दूर नहीं है, तो बच्चा आसानी से चला जाता है। लेकिन अगर आप उससे बोलें कि घर से वापस स्कूल भी आना है, तो बच्चे को ये नहीं पता कि रास्ता सेम ही होना है। वो यहाँ पर इरिवर्सिबिलिटी की वो देखी जाती है। प्री चाइल्डहुड, ये पूर्व बाल्यावस्था, ये पहले पढ़ चुके हैं हम। डिसेंट्रेशन या लैक ऑफ कंजर्वेशन, लैक ऑफ कंजर्वेशन इस अवस्था में ज़्यादा पाया जाता है। बच्चा क्या है, एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर लेता है, जिसकी वजह से उसमें लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये देखिए, मान लीजिए आपने बच्चे को दिखाया कि इस बर्तन में पानी ज़्यादा आएगा या इस बर्तन में, तो बच्चे को पता है कि भाई ये बड़ी दिखाई दे रही है, तो वो ये विड्थ वगैरह कुछ नहीं नापना उसे, क्योंकि अभी लैक ऑफ कंजर्वेशन है। वो सीधा बताएगा कि इस बर्तन में हमारा पानी ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। एनिमिज्म होता है, जीववाद बोलते हैं, जिसे बच्चा सजीव चीज़ों को भी क्या मान लेता है कि उनमें भी जीवन होता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चों को लगता है कि सभी चीज़ें सजीव हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे अपने टॉय को खाना खिला रहे हैं, जो उनके पास टॉयज़ होते हैं, टॉयज भी से हम बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हमारी होती है 7 से 11।
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशन। बच्चा क्या है, लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन केवल मूर्त वस्तुओं के लिए ही, काल्पनिक वस्तुओं में वो या अमूर्त वस्तुओं में वो नहीं जा पा रहा है अभी, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है, इसमें बच्चों को थोड़ी चीज़ें पता चलने लग जाती हैं कि अगर घर से स्कूल का रास्ता ही है तो स्कूल से घर तक का रास्ता भी हमारा यही होगा। ट्रांजिटिविटी डेवलप हो जाती है, जैसे कि आपने बताया कि अगर ए बड़ा है बी से, मूर्त चीज़ों से आपको दिखानी पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कि बच्चे को माइंड में बता रहे हैं ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप उससे चीज़ें दिखा रहे हैं, जैसे कि मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है कि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो बच्चा ईजिली पता लग पाएगा कि ए सी से भी बड़ा है। क्लासिफिकेशन आ जाती है, वर्गीकरण, वस्तुओं को वर्ग में बांटना, उनकी पहचान करना। जैसे कि आर ट्राइंगल है, पी ट्राइंगल है, तो बच्चे ने अलग अलग कर लेगा, ए रेक्टेंगल और बी रेक्टेंगल को अलग अलग कर लेगा। सीरीजेशन की भी आ जाती है। चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट क्वांटिटी, एरिया और वॉल्यूम डज नॉट चेंज विद द चेंजेस इन फॉर्म ऑफ शेप और साइज, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म भी कम होने लगता है इस एज में आकर। फोर्थ आ जाती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि हमारी एडोलेंस में आ जाती है, एडोलेंस में 11 और उससे अबव। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसे बोलते हैं। इन दिस स्टेज चाइल्ड डेवलप्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन बच्चे में आ जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग भी आ जाती है। और इसमें अगर हम ईगोसेंट्रम्स की बात करें, देखिए आप ग्राफ देख सकते हैं, ईगोसेंट्रम्स हमारा सबसे ज़्यादा होता है किशोर अवस्था में या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इस एज में बच्चे में क्या होता है, खुद को लेकर बहुत चिंता रहती है, जैसे कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमारे कपड़े अच्छे हैं, कपड़े अच्छे नहीं हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, सब हमें देख रहे हैं। इस तरीके की जो ईगोसेंट्रिज्म होती है इस एज में बच्चों में होती है। हाइपोथेसिस, डिडक्टिव रीजनिंग, काल्पनिक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है बच्चा। इसको ही हम एज ऑफ डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, क्रिएटिव एंड थिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। निगमन चिंतन आ जाता है बच्चे में, अमूर्त चिंतन, निगमन चिंतन, सामान्य से विशिष्ट की ओर सोचने लगता है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगता है इस एज में बच्चा। दो टर्म्स हैं, अगर आपको ये मैं इंग्लिश में लिख के बता रखी है कि आगमन और निगमन को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव एंड दैट इज डिडक्टिव। चलते हैं नेक्स्ट। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है कुछ प्याजे के। बच्चे ज्ञान के निर्माता होते हैं, बच्चे को उसकी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। ये प्याजे ने, जैसे कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, प्याजे ने बताया है कि बच्चों को स्वयं के अनुभवों के आधार पर सीखते हैं। तो उसके लिए बच्चों को तुम ज्ञान की खोज स्वयं करने के लिए दें, समस्या का समाधान करने वाली एक्टिविटी दें जिससे कि वो खुद सीखे, बच्चों को प्रोजेक्ट करने के लिए दें, कक्षा में भी क्रियाएं करानी चाहिए जिसके माध्यम से बच्चा आसानी से सीख जाता है। एक चीज़ और बताई है प्याजे ने, रेडीनेस टू लर्न। उन्होंने बताया है कि जब तक कि बच्चे को सोचने की क्षमता उसकी आयु के अनुसार ना हो, हमें उसे नहीं सिखा सकते। रेडीनेस टू कॉग्निटिव लेवल, यानी कि हमें उसके संज्ञानात्मक स्तर तक की ही चीज़ें सिखानी चाहिए, ठीक है। भौतिक संसार में वस्तुओं के साथ बच्चा क्रिया करके सीखता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कुछ अब प्याजे की जो थ्योरी है उसकी कुछ हमारी आलोचनाएं भी हैं। प्याजे की थ्योरी में संस्कृति और समाज के प्रभाव को बिल्कुल इग्नोर किया गया। उन्होंने बस कहा बच्चे खुद सीखते हैं, उन्हें किसी भी प्रशिक्षण की भी ज़रूरत नहीं है, प्रशिक्षण को भी उन्होंने इग्नोर किया गया है। प्याजे मानता है कि बच्चे की उम्र के बढ़ने साथ उसकी थिंकिंग खुद से ही डेवलप हो जाती है, ठीक है। उसने प्रशिक्षण को भी नेग्लेक्ट किया है बिल्कुल। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर हम किसी बच्चे को चीज़ें सिखाते हैं तो वो और जल्दी सीख जाता है। प्याजे ने ये भी माना है कि विकास उन अवस्थाओं के अनुसार होना, उन्हें डेवलपमेंट को एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस के रूप में भी स्वीकारा है, ठीक है, जो कि हम नहीं मान सकते क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि आपकी इंग्लिश की होने वाली है। आज की जो क्लास थी वो आपकी लेट हो गई है, मॉर्निंग में नहीं आ पाई है। अभी इवनिंग में मैं इसे क्लास को अपलोड करने वाली हूँ क्योंकि कुछ काम था, इस वजह से मैं मॉर्निंग में आपकी क्लास नहीं ले पाई, इसलिए मैंने अभी इवनिंग में क्लास लिया है। इंग्लिश पेडागोजी की क्लास आपकी जो स्टार्ट हुई है चैनल पर, मे बी मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।